गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए मैं काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, तो मैं आपको पढ़ा रही थी काले मेघा पानी दे। लेसन कंप्लीट समझा दिया मैंने आपको। अब देखिएगा इसके आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या होते हैं कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो कहते हैं जो लोग अपने नंग धड़ंग रूप से जो लोग अपने नंग धड़ंग रूप से और उछल कूद करके शोर शराबे के साथ गली में होने वाले जो कीचड़ होता है, गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कह करके पुकारते थे। जिस प्रकार से मेंढक उछलते कूदते हैं, कीचड़ में प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये बच्चे भी उसी प्रकार से उछल कूद करते थे और पानी गिरने पर प्रसन्न होते थे। उनकी इसी प्रसन्नता के कारण लोगों ने उन्हें मेंढक मंडली नाम दे दिया। और देखिएगा कि मतलब मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। अब फिर से समझिएगा, मतलब जो मेंढक होते हैं वो क्या करते हैं, पानी और कीचड़ में रहते हैं, पानी मतलब गंदे पानी में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं। और वैसे ही जो ये मंडली के लोग थे ये क्या करते थे, नंगे धड़ंगे रूप से गंदे कीचड़ के पानी में वो मतलब गंदे कीचड़ के पानी में वो उछलते कूदते थे और मिट्टी में लौटते थे। जिस प्रकार से मेंढक लौटते हैं इस प्रकार उनको मेंढक मंडली नाम दे दिया गया। अब इंद्र की सेना इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाया जाता था कि भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि वर्षा इंद्र के प्रभाव से होती है। मतलब ऐसी मान्यता है कि वर्षा जो होती है इंद्र के प्रभाव से होती है और बादल जो होते हैं वर्षा लाने वाली इंद्र की सेना है। और बादल वर्षा लाने वाली इंद्र की सेना है। किशोरावस्था के बच्चों की टोली कीचड़ में लतपथ होकर के वर्षा के लिए बादलों से पुकार लगाती है और इसी आधार पर वे सबको इंद्र सेना कह करके बुलाते थे। वे सबको इंद्र सेना कह करके बुलाया जाता था। ठीक, मतलब इंद्र सेना क्यों कहते थे, मतलब इंद्र की सेना जो होती है, इंद्र जो होते हैं वर्षा करते हैं, मतलब कहते हैं वर्षा करते हैं। और वर्षा मतलब वर्षा इंद्र के प्रभाव से होती है और बादल ही वर्षा करते हैं। और जब बादल से हम लोग पुकार लगाते हैं कि किशोरावस्था के मतलब टोली जो होती है कीचड़ में लतपथ होकर के वर्षा के लिए पुकार लगाती है, तब इंद्र भगवान जो हैं इंद्र भगवान वर्षा करते हैं। तो इसलिए उस टोली को कहा जाता था इंद्र सेना कहा जाता था। अब देखिए लिखा है जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। क्योंकि जीजी ने ये बताया कि इंद्र सेना पर पानी ठहराना इसलिए ठीक होता है कि जब हम किसी को पानी देते हैं, जब हम किसी को दान देते हैं तभी वो हमको पानी देता है। जब हम किसी को दान देते हैं तब भगवान हमको भी मतलब देते हैं। तो वो कहते हैं किसान जो होते हैं खेत में फसल लाने के लिए, जब किसान खेत में फसल लाने के लिए क्या करता है, पहले बीज बोता है और वो अपने पास कुछ खेत में भी फेंकता है। और उसी प्रकार से हम अपने घर का पानी भी इन बच्चों की टोली पर फेंकते हैं और इस तरह हम गलियों में पानी के बीज बोते हैं और वर्षा की फसल जो होती है बादलों के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। वर्षा की फसल बादलों के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही क्यों बताया। कहते हैं कि जब फसल पकती है, नहीं जब फसल बोई जाती है तो क्या करते हैं हम लोग पहले कितने किलो अनाज हम पहले उसमें डाल देते हैं। जब उसमें बीज डाला जाता है तभी तो खेत उगता है ना, तभी तो खेत में फसल उगती है ना। तो उसी प्रकार से इन जो कीचड़ वाली जो टोली है इंद्र सेना जो मतलब आ रही है, इनके ऊपर पहले हम पानी फेंकते हैं। पानी फेंकने से क्या होता है, पानी के गलियों में पानी के बीज उगते हैं और वर्षा की फसल जो होती है बादलों से हम मांगते हैं। वर्षा की फसल हम बादलों से मांगते हैं। ठीक, अब पानी दे गुड़धानी दे से मेघा से पानी के साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। कहते हैं बच्चों की टोली मिलकर के एक स्वर से, बच्चों की जो टोली होती है एक स्वर से मिलकर के बादलों से पुकार लगाती है कि हे बादलों पानी दो, गुड़धानी दो, बादल बरसेंगे तो सूखे खेतों को पानी मिलेगा और पानी खेतों में चने और गेहूं की फसल उगेगी। पहले से उसी गन्ने की फसल को जीवन दान मिलेगा। इस तरह फसलों के लिए तैयार होने पर गुड़ और चने से
गुड़धानी बन सकेगी। मतलब गुड़ और चना, मतलब क्या है कि एक स्वर में वे बादलों से पुकार लगाते हैं कि हे बादलों, हमें पानी दो, गुड़धानी दो। बादल बरसेंगे तो खेतों को पानी मिलेगा और खेतों में चने और गेहूं की जो फसल जो होती है वो पैदा हो जाएगी। पहले से उसी गन्ने की फसल को जीवन दान मिलेगा और इस तरह से फसल होने पर गुड़ और चने से गुड़धानी बन सकेगी। और गुड़धानी का प्राप्त होना और ना होना किस पर निर्भर होता है? गुड़धानी और उसका गुड़धानी का प्राप्त होना और ना होना वर्षा पर निर्भर होता है। इसलिए इंद्र सेना द्वारा पानी के साथ साथ इंद्र सेना के साथ साथ पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है, जिससे कि वर्षा ऋतु में मज़े से गुड़धानी का आनंद लिया जा सके। जिससे कि मज़े से वर्षा ऋतु में गुड़धानी का आनंद जो है लिया जा सके। कहते हैं गागर फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हो गई? गागर फूटी बैल प्यासा, कहते हैं ये लोकप्रिय मतलब धारणा है कि बैल के पानी पी लेने पर, बैल जब पानी पी लेता है मतलब ये मान्यता है कि बैल के पानी पी लेने पर खाद्यान्न जो है भंडार जो होते हैं वो भर जाते हैं। इंद्र सेना बादलों से प्यासी, इंद्र सेना जो होती है बादलों से प्यासे बैलों को मतलब इंद्र सेना जो होती है बादलों से प्यासे बैलों की दुहाई देती है। कहते हैं मतलब जब बैल पानी पी लेते हैं तो खाद्यान्न भर जाते हैं। इसलिए इंद्र सेना जो है बादलों से बैलों की प्यास के लिए दुहाई देती है और ताकि वर्षा होने पर प्यासे जो बैल हैं उनकी प्यास जो है बुझ सके और उनके खाद्यान्न जो है भर जाए। बैल वहाँ पर खेती का प्रतीकार्थ भी हो सकता है। वर्षा के अभाव से खेत सूख करके पत्थर हो गए हैं। वर्षा हो तो हरियाली लौट सकती है और इसके साथ साथ ही मनुष्य के जीवन में भी खुशहाली लौट आएगी। जब वर्षा होगी खेत खलियान भर जाएंगे, खेत और खलियान भर जाएंगे तो क्या होगा? और बादलों को और बैलों को पानी मिल जाएगा और जिससे कि जो लोकप्रिय धारणा है मतलब मान्यता मानी जाती है कि बैलों के पानी पीने से खाद्यान्न भर जाते हैं, वो भी भर जाएंगे। और यही कारण है कि खेल से इंद्र सेना के खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात जो होती है मुखरित हो गई है। बैलों के प्यासा रहने की बात जो है इसमें मुखरित हो गई है। ठीक, अब देखिएगा, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? इंद्र सेना जो है सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? इन नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व होता है? सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? तो कहते हैं भारत में नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है, माँ का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उनके प्रत्येक संकल्प और संस्कार से पूर्व नदियों को स्मरण किया जाता है। पुराणों में गंगा को देवी कहा गया। इसलिए इंद्र सेना बादलों से आह्वान से पूर्व गंगा मैया की जय बोलती है। मतलब कहते हैं गंगा मैया जो मतलब क्या कहते हैं, नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ एक माँ का स्वरूप होती हैं और माँ की क्या की जाती है? माँ की पूजा की जाती है। माँ की पूजा होती है। प्रत्येक संकल्प और संस्कार में नदियों को स्मरण जरूर किया जाता है। और मतलब जो है भारतीय पुराणों में गंगा को एक देवी माना गया है। तो इंद्र सेना जो है बादलों से वर्षा मतलब लेने के आह्वान में, बादलों से वर्षा करने के आह्वान में सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। और सांस्कृतिक परिवेश में इनका महत्व क्या है? तो कहते हैं कि देखिए भारतवर्ष की 100% जनता, भारत की 100% मतलब 100% जो जनता होती है घाटी क्षेत्रों में निवास करती है। उनका सांस्कृतिक जीवन नदियों से अनुप्रमाणित रहता है। नदियों के तट पर ही नागरिक सभ्यता विकसित हो गई। तीर्थों और मंदिरों नदियों में की स्थापना भी नदियों के किनारे पर हुई। नदियाँ हमारे संस्कारों संकल्पों से में रची बनी हैं। इसलिए कहा जाता है कि नदियों के अभाव में
हमारी संस्कृति ही विभिन्न हो जाएगी। नदियों के तटों पर लगने वाले मेले सामाजिक एकता में सहायक हैं। मतलब नदियों के तटों पर जो लगने वाले जो मेले होते हैं वो सामाजिक एकता में सहायक होते हैं। इसीलिए इसी आधार पर हम कहते हैं कि नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब क्या भारत की 70% जनता जो है, एक सिंपल समझिए, 70% जनता के तो वहाँ नदियों के मतलब वहीं पर निवास करती है, घाटी क्षेत्रों में निवास करती है। और मतलब और कहते हैं कि पश्चिमी नदियों के तट पर ही नागरिक सभ्यता विकसित हो गई। और जो नदियों के मतलब आसपास ही तीर्थ बना दिए गए और नदियों के तटों पर बहुत सारे मेले भी लगते हैं जो हमारी सामाजिक एकता में सहायक भी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में बहुत ही एकता में बहुत महत्व होता है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, कहते हैं रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की आप समीक्षा कीजिए। मतलब रिश्तों में हमारी मानवीय शक्ति का बढ़ जाना, कहते हैं मनुष्य की प्रवृत्ति जो होती है अस्तित्व काल से क्या होती है, सत्यान्वेषी। वो हमेशा मतलब पाश्चात्य काल से ही वो सत्य की खोज करता हुआ चला आ रहा है, सत्य की खोज करता है। और उसकी इस आदत ने विज्ञान के सिद्धांतों को जन्म दे दिया। मतलब क्या करता है कि वो हमेशा मतलब व्यक्ति जो है हमेशा से क्या करता है, हमेशा से ही सत्य की खोज करता आया है। और इस सत्य की खोज ने ही विज्ञान के सिद्धांतों को जन्म दे दिया। और वह हर क्रियाकलाप को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने भी लग गया। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य जो था रिश्ते नातों में बंध गया और वही रिश्ते सत्य की खोज में प्रवृत्त होकर के बुद्धि का मार्ग रोकने लगे। और वही जो रिश्ते मतलब सामाजिक, कहते हैं कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है अस्तित्व काल से किस बात की रही है, सत्य की खोज करने की। और सत्य की खोज करने में विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और विज्ञान का मतलब उसने वैज्ञानिक सिद्धांतों को जन्म दिया और वैज्ञानिक सिद्धांतों के हिसाब से उसे वो परखने भी लग गया। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य जो था रिश्ते नातों में बन जाता है और वही रिश्ते होते हैं सत्य की खोज में प्रवृत्त, मतलब सत्य की खोज में लगे हुए वे बुद्धि का जो मार्ग हो क्या होता है वो रोकने लगे। अब कहते हैं कि जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में, जीजी के प्रति लेखक की क्या भावना है, ऐसी स्थिति में पाठ में लेखक दिखाई देती है वह वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य की खोज करने के लिए अग्रसर होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से। और उसकी जीजी लौकिक विश्वासों का ताना बाना जो है उसे भावात्मक धरातल पर ले आती है। मतलब लेखक जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है कि यदि वर्षा करना है तो इंद्र भगवान की सीधी पूजा कर लो ना, इंद्र भगवान से सीधा मांग लो, पानी में कीचड़ में क्यों रोकते हो, है ना। और लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, ये लौकिक मतलब वो क्या मानती हैं, लौकिक विश्वासों का ताना बाना उन्हें भावात्मक धरातल पर ले आता है। और लेखक को ना चाहते हुए भी प्रत्येक विश्वासों के वशीभूत होकर के अपनी जीजी की भावनाओं की मतलब कदर करनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी वृद्धि की शक्ति को कमज़ोर कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पार्ट में से क्वेश्चन से दिए जाते हैं, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो क्वेश्चन 6 जो क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको बेटा अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आता है कि मेन जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि देखते हैं कि पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। मतलब पानी का जो बहुत बड़ा गहरा संकट है। इसी तरह के पर्यावरण से
संबद्ध अनेक संकटों के बारे में बताइएगा। जैसे पानी का संकट, तो कहते हैं ये ठीक है कि पानी का संकट जो है वर्तमान में बहुत गहराया हुआ है। इसी प्रकार के अन्य भी पर्यावरणीय संकट जैसे होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है। वाहनों की गति तेज़ रफ्तार से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कारखानों से धुआं निकलता है, वाहनों से निकलती गैसें हैं वायु को निरंतर जो है प्रदूषित कर रही हैं, प्रदूषित करे जा रही हैं। बड़े शहरों में तो सांस लेना भी मनुष्य का दूभर हो गया है। इस कारण उनमें दमा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां दिनों दिन जो होती हैं बढ़ती ही जा रही हैं। मतलब जो वाहन का जो धुआं होता है, कहते हैं जो वाहन का जो धुआं होता है वो दम घुटू होता है। उससे क्या होता है, व्यक्ति का दम घुट जाता है, उससे व्यक्ति का दम घुटता है। और वाहनों की निकलता धुआं जो होता है उससे हमारा दम घुटने लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रदूषित वायु में सांस न ले सकने के कारण जो जन्मजात जो शिशु होता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है, जन्मजात शिशु की मृत्यु तक हो जाती है। इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि संकट भी वर्तमान समय में बने हुए हैं, जो मनुष्य के लिए विभिन्न दुविधाओं को निमंत्रण भी देते हैं। कहते हैं पानी के संकट के साथ साथ कौन सा संकट है, कहते हैं पानी का संकट तो बहुत जोर से गहराया हुआ है, लेकिन इस प्रकार के अन्य पर्यावरणीय संकट भी हैं जैसे वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। इस प्रकार के वाहनों की तेज रफ्तार, कारखानों से निकलता हुआ धुआं, वाहनों से निकलती हुई गैसें वायु को निरंतर ही प्रदूषित करती जा रही है ना। बड़े बड़े शहर जो हैं इतने मोटर गाड़ियाँ होती हैं, उनमें वाहन चलते हैं, कन्वीनियंस से इतना तेज धुआं निकलता है। उससे क्या होता है कि हमारी मतलब जो सांस लेना भी हमारे लिए दूभर हो जाता है। इसी कारण दमा जैसी जो विभिन्न बीमारियां होती हैं, दमा मतलब सांस नहीं ले पाते हैं व्यक्ति, तो दमा जैसी अन्य बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि प्रदूषित वायु में सांस ना ले सकने के कारण से मतलब जन्मजात शिशु जो होता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ये सब जो हैं वर्तमान समय में बने हुए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ये निमंत्रण भी देते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ये निमंत्रण देते हैं। ठीक है, देखिए आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती है, ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या होता है। देखिए हमारी जो दादी हैं, नानी हैं, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को वो जन्म देती हैं। जैसे बिल्ली के रास्ता काटने पर सफ़र ना करना, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते हैं सफ़र नहीं करना चाहिए, है ना। कोई छींक दे तो समझो क्या हो जाएगा, कोई विपत्ति आ जाएगी। या जाता हुआ व्यक्ति कोई छींक देता है तो उस विपत्ति आ जाती है। बच्चा बीमार ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं बुरी नज़र लग जाती है, तो उसके ऊपर से टूना टपका करते हैं, है ना। मंगलवार और शनिवार को चौराहे पर से नहीं गुजरना चाहिए। बच्चे को किसी के सामने दूध नहीं पिलाना चाहिए। और दर्पण टूट जाने पर यह समझना चाहिए कि शुभ काम में विघ्न पड़ गया। मतलब दर्पण टूट जाए, शीशा टूट जाता है तो कहते हैं शुभ काम में विघ्न पड़ जाता है। क्या पहले क्या होता है, बिल्ली यदि रास्ता काट जाए तो कहते हैं सफ़र नहीं करना चाहिए, है ना। छींक आने पर ये समझ लीजिएगा, छींक आ गई तो इस काम को नहीं करना चाहिए, मतलब समझिएगा कि कोई विपत्ति आ गई। या होता है टोना टुक्का कर देना, बच्चे को नज़र लग गई है तो टोना टुक्का उसके ऊपर मिर्ची या सब बार देना चाहिए, है ना। और शनिवार को चौराहों पर से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि लोग जो होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ रख देते हैं। जैसे किसी को कुछ हो जाता है तो टूना करके वहाँ पर रख देते हैं, इसलिए इस चौराहों पर से नहीं गुजरना चाहिए। क्योंकि यदि वहाँ से आप गुजर गए या आपके साथ कुछ टच हो गया तो ये समझिए वो बीमारी जो है आपको भी लग सकती है ना। और क्या होता है कि बच्चे को किसी के सामने दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि बॉटल में लग के दूध पिलाते हैं तो बॉटल क्या होता है, दूध होता है सफ़ेद, तो कहते हैं दूध सफ़ेद जो दूध होता है, सफ़ेद चीज़ को नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो इसलिए बच्चे को किसी के सामने दूध नहीं पिलाना चाहिए। और यदि दर्पण टूट जाए मतलब शीशा कांच शीशा टूट जाता है तो ये समझना चाहिए कि शुभ काम में विघ्न पड़ गया, इस प्रकार से। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में दादी और नानी के भावनात्मक
और जो आदर का जो संबंध होने के कारण, आदर का संबंध होने के कारण यद्यपि उनकी बातों का हम विरोध नहीं कर पाते हैं, मतलब हम उनकी बातों को हमें मानना ही पड़ता है, और किंतु हमारा मन उन बातों को मानने को अब नहीं करता है। हम उन्हें कभी समझाने की कोशिश भी करते हैं, किंतु क्या करते हैं, किंतु वे अपने अंधविश्वासों के कारण अपना कोई भी तर्क सामने रख करके वो हमें चुप करवा दिया करते हैं। मतलब इतना सब कुछ मानते हैं, तो कहते हैं हम लोग आज वैज्ञानिक युग में बच्चे हैं, तो वैज्ञानिक युग में आने के कारण हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, हम इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो अपनी ऐसी तर्क संगत बातें दे देती हैं कि हमको उन्हें मानना ही पड़ता है, और हम आखिरकार हम चुप हो जाते हैं। हाँ, चुप हम आगे मतलब चुप हो जाते हैं। तो हमें दादी और नानी की बातों को मानना ही पड़ता है। तो देखिए, जैसे हो गया पानी का संकट हो गया, है ना, जैसे पानी के संकट के साथ साथ अन्य संकट हो जाते हैं, और ये विश्वासों की बात करती हैं हो गया। अब देखिए, त्याग तो वह होता उसी का फल मिलता है, अपने जीवन के किसी प्रसंग से उस सूक्ति की सार्थकता समझाइए। कहते हैं त्याग तो वो होता है, त्याग तो वो होता है, जैसे कहते हैं ना, जो अपने पास चीज़ ना हो, अपने पास चीज़ कम हो, उसी का दान करो। जो अपने पास चीज़ ना हो या कम हो, उसी का हमें दान करना चाहिए, तभी दान का फल प्राप्त होता है, तभी दान का फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि त्याग वो होता है जो अपनी ज़रूरतों को दूर रख करके किया जाता है। त्याग जो अपनी ज़रूरतों को दूर दरकिनार करके के जो दान किया जाता है, उसको कहते हैं हम दान कहलाता है, उसी को हम त्याग कहते हैं। और उसी जो त्याग जो हम करते हैं, हमें उसी का फल प्राप्त होता है। हमारे जीवन में भी एक बार ऐसी घटना घट गई, जब मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे उधार मांगे, क्योंकि उसके पिताजी जो थे बहुत बीमार थे, अतः उनकी मदद करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। लेकिन मेरे भाई का प्रवेश इंजीनियरिंग कक्षा में होना था, उसको पैसे चाहिए थे। ऐसे में पैसों की ज़रूरत हमारे घर में भी थी, केवल उसी के दाखिले के लिए भी मैंने पैसे रखे हुए थे। अतः जब मैंने डरते हुए अपनी माँ से जिक्र किया, तो माँ ने मुझे उसे पैसे देने के लिए पैसे दे दिए, जिससे मेरे मित्र ने अपने पिताजी का इलाज करवाया और वे स्वस्थ हो गए। तो मेरी माँ ने अपने गहने बेच करके मेरे भाई का दाखिला करा दिया। यह घटना उस सूक्ति को सार्थक करती है कि त्याग तो वह होता उसी का फल मिलता है, जो अपने पास चीज़ कम होती है, यदि वही त्याग कर दिया जाए, उसी को छोड़ दिया जाए, उसी का दान कर दिया जाए, तो क्या होता है, हमें उसी का फल प्राप्त होता है, हमें उसी का फल प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो ये जो होता है ये हो गया। अब देखिएगा, जैसे होता है तकनीकी विकास के दौर में, कहते हैं तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि में चैत्र वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है। मतलब आषाढ़ का चढ़ना उल्लास क्यों भर देता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर निर्भर है। भारत के आर्थिक विकास का आधार है कृषि, मतलब कृषि में खेती। और जो कृषि है, समाज में चैत्र वैशाख जो माह होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं, और आषाढ़ का चढ़ना जो होता है सभी किसानों में उल्लास भर देता है, क्योंकि इस महीने में जो फसल होती है पुष्पित होती है और पल्लवित होती है, और अपने खेतों को देखकर किसानों का मन जो अपने खेतों को देख करके किसान का मन मयूर नाच उठता है। किसान अपने खेतों को देख के, मतलब अपनी फसलों को देख करके, जब वो फसलें लहराती हैं तो उन फसलों को देख करके किसान का जो मन मयूर होता है वो नाच उठता है। किसानों को अपनी जो मेहनत उन्होंने की होती है वो सार्थक होती हुई दिखाई देती है, और इसलिए वे सभी प्रसन्न होकर के आषाढ़ के महीने में नाचते और गाते दिखाई देते हैं। आषाढ़ के महीने में नाचते गाते और दिखाई देते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, मतलब तकनीकी विकास के दौर में मतलब ये होता है, आज विज्ञान जो है, देखिए आज विज्ञान जो है इतना ऊपर चला गया है, मतलब इतनी विज्ञान के क्षेत्र में आज भी इतनी अधिक उन्नति कर ली है, क्योंकि उन्हें वर्षा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि आज भी जो वर्षा होती है, वर्षा से जो खेत मतलब लहराती है, वर्षा के द्वारा
चैत्र वैशाख सभी महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु आषाढ़ का चढ़ना जो होता है सबसे अधिक किसानों में उल्लास भरता है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है कृषि पर ही निर्भर होती है ना। जब तक बादलों से पानी नहीं बरसता कहते हैं तब तक खेत लहलहाते नहीं हैं। आप कितना भी उसमें में पानी क्यों डालें, तो बादलों से जो पानी बरसता है कहते हैं उसमें हर प्रकार के गुण होते हैं, हर प्रकार के गुण होते हैं। जैसे किसान जो है खेतों में खाद वगैरह डालता है तो उससे फसलें लहराती हैं, अच्छी पैदा होती हैं। उसी प्रकार से जो वर्षा का जो पानी होता है उसमें बहुत अनेक प्रकार के गुण होते हैं, और वो वर्षा के पानी से खेत जो होते हैं बहुत ही जल्दी लहलहा होते हैं। और कहते हैं जब आषाढ़ का महीना आता है, आषाढ़ का महीना जो होता है किसानों में उल्लास भर देता है, क्योंकि आषाढ़ के महीना जब आषाढ़ का महीना होता है तो आषाढ़ के महीने में जो फसल होती है पुष्पित और पल्लवित होती है। और अपने खेतों को देख करके जब किसान के खेत जो होते हैं लहलहा होते हैं, फसल पूरी पक जाती है, तो उनका जो होता है मन मयूर जो होता है नाच उठता है। उनका मन मतलब होता है मन मयूर नाच उठना, मतलब वो खुशी से बहुत भर जाते हैं, उनका मन मयूर नाचने लगता है। और किसानों को ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो मेहनत उन्होंने की है वो आज सार्थक हो गई। अतः वे सभी प्रसन्न होकर के नाचते गाते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से ये जो है काले मेघा पानी दे, है ना, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ये काले मेघा पानी दे जो है ना, ये लेसन जो है मैंने आपको करवा दिया था, और इसे मैंने सारे इसके क्वेश्चन भी करवा दिए थे आपको, ठीक है। तो जैसे जैसे इम्पॉर्टेंट है त्याग तो वह होता जब किसी को जो अपने पास चीज़ कम हो उसी को दे दिया जाए तब होता है त्याग, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पानी का संकट वर्तमान स्थिति में बहुत गहरा आया हुआ है, इसके साथ में और भी कोई संकट हो तो बताइएगा। पानी के जो अन्य संकट हैं उनके बारे में भी लिखना होता है। और याद रखिएगा पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है ना, गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है ना। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा ये जो लिखा हुआ है आर्ग में आता है पहला महादेव वर्मा का भक्तिन मैंने आपको पढ़ा दिया था। भक्तिन हो गया, बाजार दर्शन आ जाता है, बाजार दर्शन हो गया। और इसके बाद में आता है काले मेघा पानी दे। तो ये आप क्वेश्चन जो हैं आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा बेटा, है ना, बुक में कह रही हूँ अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप आकर के स्कूल में आकर के कॉपी डिपॉजिट कर लीजिए जिससे कि आपकी कॉपी चेक हो जाए, ठीक। ओके बेटा, बाय।